मॉर्निंग क्लास 11। तो मैं आपको एक बार इंडेक्स दिखा दूं क्योंकि अगले महीना हो सकता है कि आपकी पीटी यानी कि इकाई परीक्षा हो जाए, तो इसके लिए आप पहले देख लीजिए। और हाफ ईयरली यानी कि अर्धवार्षिक के लिए ईदगाह, दोपहर का भोजन, टॉर्च बेचने वाला और गूंगे, ये 4 अध्याय आपके ऐसे 1 में यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिसमें से 3 मैंने करा दिया। आज मैं चौथा कराने जा रही हूँ। रांगे राघव द्वारा रचित गूंगे की कहानी है, गूंगे व्यक्ति की कहानी है। इसके बाद फिर मैं शुरू करूँगी काव्य खंड में कबीर, सूरदास। ठीक है, तो चलिए पहले मैं शुरू करती हूँ रांगे राघव का कवि परिचय। कवि परिचय में रांगे राघव का परिचय आप देख लीजिए एक बार, क्योंकि आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। कवि परिचय लिखिए तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हम जब भी परिचय लिखते हैं तो हम शिक्षा की बात करते हैं, उनके संपादन की बात करते हैं, उनकी भाषा शैली के बारे में बात करते हैं, उनकी रचनाओं के बारे में बात करते हैं, उन्हें कौन से पुरस्कार मिले उस बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए रांगे राघव 1923 से 1962। प्रसिद्ध लेखक रांगे राघव का जन्म 1923 को आगरा में हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में 1923 में। उनका असली नाम क्या था? तिरुमल्ले नंबाकम वी राघव आचार्य था, परंतु उन्हें रांगे राघव नाम से साहित्य सेवा की। उन्होंने अपना नाम बदलकर रांगे राघव रखा और इससे उन्होंने साहित्य का लेखन कार्य किया। उनके पूर्वज जो थे वो दक्षिण आर्कट के से जयपुर नरेश के बुलावे पर जयपुर विराजे थे। तो जो उनके पूर्वज थे रांगे राघव के, वो दक्षिण दिशा से मतलब वो जयपुर की तरफ आ गए थे। वहाँ पर जयपुर के जो नरेश थे, राजा थे, उन्होंने उन्हें बुलाया था। इसके पश्चात वे आगरा में बस गए। उसके बाद वो आगरा में रहने लगे। वहीं उनकी शिक्षा पूर्ण हुई, वहीं उन्होंने पढ़ाई की। उन्होंने आगरा के विश्वविद्यालय में हिंदी में MA और PhD की डिग्री प्राप्त की और 39 वर्ष की आयु में ही उनकी मृत्यु जो है हो गई। तो कितने साल में उनकी मृत्यु हो गई? 39 साल। रांगे राघव ने साहित्य की भिन्न भिन्न विद्याओं में रचना की है। तो उन्होंने साहित्य की अलग अलग भाषाओं विद्याओं में रचना की है उन्होंने, जिनमें कहानी लिखा, उन्होंने उपन्यास लिखा है, कविता और आलोचना प्रमुख है। व्यंग करके कहानी लिखना उनका प्रमुख कार्य था, वो इसमें प्रमुख थे। उनके प्रमुख कहानी का संग्रह देखिए, राम राज्य का वैभव, देवदासी, समुद्र के फेन, अधूरी मूरत, जीवन के दाने, अंगारे न बुझे, अयाश मुर्दे, इंसान पैदा हुआ। उनके उल्लेखनीय उपन्यास जो थे वो थे घरौंदा, विषादमठ, मुर्दों का टीला, सीधा सादा रास्ता, अंधेरे के जुगनू, बोलते खंडहर तथा कब तक पुकारूं। तो कुछ उपन्यास कहानी संग्रह जो लेखक रांगे राघव द्वारा रचित है। इसके बाद देखिए सन 1961 उनकी रचनाओं का संग्रह 10 खंडों में रांगे राघव ग्रंथावली नाम से प्रकाशित हो चुका है। तो इनकी जो रचनाएं थे वे रांगे राघव ग्रंथावली में प्रकाशित हुई थी। रांगे राघव ने 1936 से ही कहानियाँ लिखना आरंभ कर दिया था। उन्होंने 1936 से कहानी लिखनी शुरू की थी। उन्होंने 80 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं और अपने कथा साहित्य में उन्होंने जीवन के अलग अलग पहलू को भी दिखाया है। उनकी कहानियों में समाज के शोषित पीड़ित मानव जीवन के यथार्थ का बहुत ही मार्मिक चित्रण मिलता। तो उनकी कहानियों की जो खास बात थी वो शोषित और पीड़ित मानव यानी कि समाज के सबसे निचले स्तर के लोग, निम्न वर्ग के लोग, गरीब लोगों के बारे में उन्होंने बहुत मार्मिक चित्रण लिखा है, मन को छूने वाला चित्रण किया है। उनकी कहानियाँ शोषण से मुक्ति की राह भी दिखाती है कि जो गरीबों का शोषण होता है उससे मुक्ति मिले उनको, इसकी राह दिखाती है। सरल और प्रवाहपूर्ण भाषा शैली उनकी कहानियों की लक्षण थे। वो सरल भाषा में कहानियाँ लिखा करते थे। ठीक है, तो इसे मैंने टिक भी कर दिया ताकि ये छूटे नहीं। ये मुख्य बात है, जब हम किसी भी लेखक के बारे में बात करते हैं तो उनकी भाषा शैली ज़रूर बोलते हैं। गूंगे आपके पाठ का नाम है। प्रस्तुत कहानी गूंगे में एक गूंगे किशोर के माध्यम से शोषित मानव की असहायता का वर्णन किया गया। तो एक गूंगा है किशोर यानी कि जवान लड़का, ठीक है, जो गूंगा है, उसके माध्यम से शोषित मानव, जिन मानव को शोषित किया जाता है, जो अपंग होते हैं, जो गरीब होते हैं, जिनका शोषण होता है, उसके बारे में चित्रित किया गया है इस कहानी में। उनकी असहायता के बारे में बताया गया है इस कहानी में। ये पाठ का परिचय है जो मैं आपको बता रही हूँ। कभी तो वह मूक स्वभाव से सब अत्याचार सह लेता, मतलब कभी कुछ कहता नहीं है लेकिन चुपचाप सब कुछ सह जाता है
और कभी विरोध में आक्रोश व्यक्त भी करता है, जैसे अपने गुस्से को वो विरोध में दिखाता भी है, कभी वो चुप भी रहता है। लेखक ने अपाहिजों के प्रति समाज में व्याप्त संवेदनहीनता को रेखांकित किया। तो समाज में संवेदनहीन लोग रहते हैं जो अपाहिजों पे दया नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे यही रेखांकित किया गया इस कहानी में। साथ ही यह बताने की कोशिश भी की गई है कि इन्हें संपूर्ण मनुष्य की भांति मानना और समझना चाहिए। हम इन्हें पूरा मनुष्य नहीं समझते हैं, ये अपंग है, इसीलिए ये लेखक ने बताया है कि समाज में इन लोगों को मतलब बिल्कुल मनुष्य की भांति नहीं समझा जाता है, या अपाहिज है तो इनको शोषित किया जाता है। इनके प्रति संवेदनहीनता को बताया गया है। उनके साथ हमें संवेदनशील स्वभाव अपनाना चाहिए, मतलब उनके प्रति भी हमें दया रखनी चाहिए, उनके तकलीफ़ों को हमें समझना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से गांगे राघव जी हमें यही बता रहे हैं कि आप अपने समाज में गरीबों को, अपाहिजों को शोषित ना करें, क्योंकि तकलीफ़ उनको भी आम मनुष्य की भांति होती है, ताकि वे इस दुनिया में अनजाने न पड़ जाए। मतलब उन्हें यह न लगे कि हम इस दुनिया में बिल्कुल अनजाने हैं। कहानी के ज़रिए से लेखक जो है यह कहा है कि समाज के जो लोग संवेदनहीन हैं वे भी अपाहिज है, क्योंकि उन्होंने अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूक नहीं है। तो कहानी में एक और बात जो ठोस है जो कही गई है कि जो अपाहिज है उनके प्रति जब हम संवेदना नहीं दिखाते हैं, दुख या दया नहीं दिखाते, तो इसका मतलब है कि हमारे पास आंखें होते हुए हम अंधे हैं, मुंह होते हुए हम गूंगे हैं, हम अपाहिज हैं, इसीलिए हम उनके प्रति कोई तकलीफ़ नहीं समझते हैं। और अपने सामाजिक दायित्वों को नहीं समझ पाना भी एक बहुत बड़ी अपाहिजता है। मतलब अगर आप समाज में कोई अपाहिज है, कोई गरीब है, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, आपके अंदर दया नहीं है, तो आप समाज में रहने वाले मनुष्य होने के बाद भी आप बिल्कुल अपाहिज के समान। तो कहानी की शुरुआत होती है, यहाँ एक गूंगे किशोर के बारे में बताया जाएगा। एक गूंगा किशोर मतलब एक गूंगा जवान लड़का है जिसके माता पिता नहीं है और वो गूंगा है, उसकी पूरी कहानी है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। शकुंतला क्या नहीं जानती। कहानी की पात्र है शकुंतला। कौन शकुंतला कुछ नहीं जानती? क्यों साहब, क्या नहीं जानती? ऐसा क्या काम है जो वह नहीं कर सकती? वह उस गूंगे को नहीं बुला सकती। अच्छा, बुला दिया तो बुला दिया। यहाँ पे कुछ औरतें आपस में बात कर रही हैं और वो कह रही हैं कि शकुंतला जो है वो एक काम नहीं कर सकती। वो क्या काम है? उस गूंगे को बुलाने का काम, जो गूंगा वहाँ खड़ा है उसे बुलाने का काम। बालिका ने एक बार कहने वाली की ओर द्वेष से देखा और चिल्ला उठी, गूंगे यानी कि गूंगा। तो शकुंतला एक छोटी बालिका है, कहानी की पात्र है। इसे और जो औरतें वहाँ खड़ी हैं उन्होंने कहा कि तुम एक काम नहीं कर सकती, जो काम तुम नहीं कर सकती वो ये है कि तुम उस गूंगे को नहीं बुला सकती। तो बालिका को बुरा लगा तो वो तुरंत आवाज़ देती है उस गूंगे को और बुला लेती है। गूंगे ने नहीं सुना, तमाम स्त्रियाँ खिलखिलाकर हंस पड़ी। तो जितनी भी औरतें उसे छेड़ रही थी उस बालिका को, तो वो सब हंसने लगी क्योंकि गूंगा उसकी बात को नहीं सुना। बालिका ने मुंह छिपा लिया, उसे बुरा लगा तो उसने मुंह छुपा लिया। जन्म से वज्र बहरा होने के कारण वह गूंगा है। तो वो जन्म से बहरा था और गूंगा भी था। उसने अपने कानों पर हाथ रखकर इशारा किया। सब लोगों को उसमें दिलचस्पी पैदा हो गई। जैसे तोते को राम राम कहते सुनकर उसके प्रति हृदय में एक आनंद मिश्रित कुतूहल उत्पन्न हो जाता। तो गूंगे ने इशारा किया कि मैं कान से बहरा हूँ और मुंह से बोल नहीं सकता। तो सब लोग उसमें दिलचस्पी दिखाने लगे कि अरे ये गूंगा बहरा है। जैसे कि तोता जब राम राम बोलता है तो सभी लोग उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं और मन में एक मिठास सी कुतूहल उत्पन्न हो जाती है कि कितना सुंदर ये राम राम बोल रहा है, पक्षी होकर मनुष्य की भांति बोल रहा है। इसी प्रकार दिलचस्पी इस गूंगे पे आ गई सभी लोगों को। चमेली ने अंगुलियों से इंगित किया, फिर मुंह के आगे इशारा करके गूंगे ने बताया, भाग गई। कौन? फिर समझ में आया, जब छोटा ही था तब माँ जो घूंघट काटती थी छोड़ गई, क्योंकि बाप अर्थात बड़ी बड़ी मूँछों वाला मर गया था। तो गूंगे से जो है चमेली ने इशारा करके पूछा कि तुम गूंगे बहरे हो तो फिर आगे बताओ, मतलब आगे कैसे बताओगे, तुम बोल नहीं सकते, गूंगे हो।
तो मुंह के आगे इशारा करके बताता है, घूंघट निकाल कर, मतलब ऐसे घूंघट जैसे ढकते हैं हाथ से, इशारा करके बताता है कि जो घूंघट काटती थी मेरी माँ वो भाग गई मुझे छोड़ करके। क्यों छोड़ करके भाग गई? तो फिर वो इशारा करके बताता है कि जब मेरा बाप, बड़ी बड़ी मूँछों वाला मेरा बाप जो है वो मर गया, तब मेरी माँ मुझे छोड़कर भाग गई। तो ये गूंगे की कहानी की शुरुआत थी, पाठ परिचय और लेखक परिचय मैंने आपको बता दिया। अब कहानी आगे अगले वीडियो में बढ़ेगी, तो यहाँ तक आप इस कहानी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और कवि परिचय हो सके तो याद भी कर लो। ठीक है क्लास 11, धन्यवाद।